वहीं मध्य पूर्व में वॉर फ्रंट पर अब इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की जंग तेज हो चुकी है। ध्यान से देखेगा ये रिपोर्ट। पिछले 48 घंटे में ही हिजबुल्लाह इजराइल पर लेबनान से करीब 350 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है, प्रोजेक्टाइल्स जिसे कहते हैं इजराइल के। ये अभी का वीडियो है, ये देखिए जरा। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको फिर से प्ले ऑन करिएगा जरा। ये एक प्रोजेक्टाइल आया जिसको आयरन डोम में निष्क्रिय कर दिया, लेकिन इसके पीछे देखिए, इसके पीछे बैकग्राउंड में देखिए कई और सारे मिसाइल्स दिखाई दे रहे हैं। वो देख रहे हैं आप, कई और मिसाइल्स हैं। इजराइल के आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट को आसमान में ही नष्ट कर दिया है। इजराइल का स्ट्राइक रेट था 250 में से 225 को खत्म कर देने का पिछली बार, लेकिन दोनों के बीच विध्वंसक लड़ाई से अमेरिका टेंशन में है। पूरी खबर बताने से पहले हिजबुल्लाह ने जिन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की उसकी एक एक डिटेल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। हिजबुल्लाह ने, अब ध्यान से देखिए, हिजबुल्लाह ने कल करीब 250 रॉकेट दागे थे, कल या परसों के बीच में। आज यह आंकड़ा करीब 150 के आसपास पहुंच गया। 250 और 150, और ये देखिए किस तरीके से वीडियो आया। आज 150 रॉकेट उत्तरी इजराइल के गोलान हाइट्स और गलीली रीजन में दागे गए। बुधवार को 60 मिनट के भीतर उत्तरी इजराइल पर 200 रॉकेट लॉन्च किए गए। बीते 96 घंटे में हिजबुल्लाह इजराइल पर कुल मिलाकर करीब 500 रॉकेट अटैक कर चुका है। हिजबुल्लाह का दावा है कि वो इजराइल के 2 मिलिट्री बेस को टारगेट करने के लिए रॉकेट अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इन मिलिट्री बेस को टारगेट करके अपने कमांडर तालिब की मौत का बदला ले रहा है। क्या इजराइल ने हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर तालिब को एयर स्ट्राइक में मारकर गलती की? क्योंकि इसके बाद से हिजबुल्लाह इजराइल पर भीषण तरीके से पलटवार कर रहा है। कुछ ही मिनटों में 100 रॉकेट दागकर इजराइल के लोगों को फिर से बॉम्ब शेल्टर्स में छिपने के लिए मजबूर किया। आलम यह है कि हिजबुल्लाह के इन्हीं हमलों से इजराइल में 2 दिन से इमरजेंसी घोषित है। हिजबुल्लाह के हर हमलों के बाद इजराइल की सेना आपात बैठकें करती है। आसमान में इजराइल के आयरन डोम हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम करते हैं, लेकिन सवाल है कब तक? इसका जवाब तलाशने से पहले इजराइल का काउंटर भी दिखाते हैं। बुधवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जब 200 से ज्यादा रॉकेट दागे, तब रात में इजराइल की वायुसेना ने लेबनान में एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर धावा बोला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो से लेकर स्ट्रेटेजिक पोजीशन तक को टारगेट किया, बड़े नुकसान का दावा किया। लेकिन आज सुबह हिजबुल्लाह ने 100 रॉकेट दागकर इजराइल को फिर चौंकाया। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। आग बबूला इजराइल ने इसके बाद तनाव बढ़ने के लिए हिजबुल्लाह, लेबनान और ईरान तीनों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं इस लड़ाई से अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि अमेरिका को इस फ्रंट पर फुल स्केल वॉर छिड़ने का डर है। अमेरिका को लगता है कि हालात 2006 युद्ध जैसे हो सकते हैं। ऐसे में सिर्फ गाजा में सीज फायर से शांति नहीं आएगी, लेबनान फ्रंट पर भी सुरक्षा मजबूत करनी होगी। अमेरिका ने फिलहाल दोनों पक्षों से शांति बरतने की अपील की है। एक तर्क यह है जो वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि यह वॉर इन स्लो मोशन है, मतलब वॉर शुरू हो चुका है। दूसरा तर्क यह है कि 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल की जो जंग हुई थी, लेबनान और इजराइल की जो जंग हुई थी, उसमें जितने लड़ाके नहीं मारे गए उससे ज्यादा अभी मारे गए हैं हिजबुल्लाह के। इजराइल हिजबुल्लाह में अब तक 2 बार सीधे जंग हो चुकी है, एक वर्ष 1996 में और दूसरे वर्ष 2006 में। लेकिन 2024 में इजरायली सेना का दावा है कि उसकी स्ट्राइक में अब तक 320 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं। 100 टारगेट सटीक इंटेलिजेंस इनपुट पर आधारित है और हिजबुल्लाह को नुकसान का यह आंकड़ा 2006 में हुए युद्ध से भी ज्यादा है। वहीं 9 महीने से जारी जंग में लेबनान की ओर से हुए हमलों में अब तक 18 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 10 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस बीच एक जानकारी यह भी दी है कि इजराइल और हिजबुल्लाह में छिड़ी नई जंग के कारण 94,000 लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं और इजराइल पर इन रॉकेट हमलों के बीच 60,000 निर्वासित लोगों को उत्तरी हिस्से में वापस बसाने का दबाव है। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि लेबनान बॉर्डर से लग रहा है, वहां इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है और किसी भी दिन लेबनान फ्रंट पर विनाशकारी जमीनी युद्ध छिड़ सकता है।